जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम 25 जुलाई का ओरिजिनल पेपर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन सही करके आ जाते तो आप इसमें आसानी से पास हो जाते भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत में। कहा हुआ था? उत्तर पश्चिमी प्रांत में। दूसरा क्वेश्चन था कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था अंधाधुन। इसको अंधाधुन को। अगला है, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो ये आप सबको पता होगा, 1853 में। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कहां से और कहां तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, मैक्कल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? नर्मदा नदी का है। किसका है? नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? तो ये था आपका कल्याणी के चालुक्य। ठीक है। आगे है, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना है? तो ये लगभग 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक का है। अगला है आपके पास कि संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आगे था आपके पास कि किस महाद्वीप में अटकामा मरुस्थल स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो साउथ अमेरिका। चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था? तो ये मैंने आपको काफी बार पढ़ा है, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1992 में, 1992। आगे है आपके पास, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? लास्ट जो पेपर मैंने कराया था उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछ लिया है। तो ये किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है भाई। त्रिहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तो ये मैथिली भाषा के लिए होता है। इसके लिए मैथिली। आगे आपके पास साइंस का पोर्शन था, 15 क्वेश्चन जैसे आपके साइंस में रहते 2 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन था, 295 केल्विन का तापमान लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है लगभग 71.33 फ़ारेनहाइट के। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में। इसमें डीसी को एसी में करता है भाई इन्वर्टर। आगे है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास। ठीक है। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है वो होता है आपके पास सेलिनोमीटर। क्या होता है? सेलिनोमीटर। आगे है आपके पास डाक्टाइलोग्राफी। डाक्टाइलोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डाक्टाइलोग्राफी का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट में आता है। किसमें आता है? फिंगरप्रिंट में। आपके फोन में होगा जैसे फिंगरप्रिंट। आगे है, कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है वो क्या है? हीरा है, डायमंड है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है भाई। लेंस डैश से बनता है। तो लेंस जो है
फिलेट ग्लास से बनता है। किससे बनता है? फिलेट ग्लास से। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से, तो किसकी वृद्धि के? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से भाई। आगे आपके पास वेल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया चार्ल्स गुडियर के द्वारा। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो सबसे तेज ध्वनि किसमें चलती है? स्टील में चलती है भाई। आगे है डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस तब किया जाता है जब आपकी किडनी, गुर्दे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, गुर्दे की निर्बलता के लिए। जब आपकी किडनी फेल हो जाती है दोनों, तो ब्लड चेंज होता है, तो उसे डायलिसिस कहा जाता है भाई। अस्थायी निकायों के नियम को किसके द्वारा खोजा गया? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? आर्किमिडीज। बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होता है? तो उसमें जो सिद्धांत लगता है, वो ऊर्जा जो लगती है उसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है भाई। अब हम मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके पास 31 से लेकर 45 क्वेश्चंस तक होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 31 वाला। ठीक है, सॉल्व 2.81 प्लस 0.02 प्लस 0.01। आपने इसको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको क्या दिए हैं? प्लस में दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2.81, फिर आपके पास है 0.002, देन 0.01। तो ये आपने क्या करना है? डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो इसमें आपके लाइक डेसिमल्स नहीं है, तो आप इनको लाइक डेसिमल्स बना सकते हैं, या आप 0 कर सकते हैं। आपने इनको ऐड कर देना है। यहाँ जाए आपका 2, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। आपको एक सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, श्रेणी दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए आपका क्या गिवन है। 2, then 3, then 5, then 9, then 17, then 33, then 65 और इसके बाद वाला नंबर आपको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस देखें तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस आपका 1, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस आपका 2, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस आपके पास 4, 9 और 17 के बीच का डिफरेंस आ गया 8, 17 से 33 का डिफरेंस देखा जाए तो 16, 33 से 65 के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 32। तो आप यहाँ पे डिफरेंस को देखिए, ये लगातार आपका 2 गुना हो रहा है। 1 का 2 टाइम्स आपका 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, इसी तरीके से ये होता जाएगा। तो 32 का 2 गुना आपका कितना आ जाएगा? 64। और आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 129। इसका आंसर हो गया ए। एक और तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है आपके पास 2, देन 3, देन 5, देन 9, देन 17, देन 33, 65 और उसके बाद का नंबर पूछा है। तो इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका 2 गुना करें और उससे 1 माइनस कर दें, 2 2 4 -1 3, 3 2 6 -1 5, 5 2 10 -1। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इंटू 2 -1। तो यह आ जाए आपका 130 -1, यानी आपका कितना आ जाएगा? 129। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40% उसको अंक चाहिए। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, हर एक क्वेश्चन का एक जैसा मार्क है। अ कैंडिडेट जस्ट पास बाय गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है, उसने 10 सही उत्तर दिए और टोटल उसने 15 क्वेश्चन दिए, और हमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में, इस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, आपको बता रखा है कि इस पूरे जो एग्जामिनेशन था, ठीक है, उसमें आपको लाने कितने हैं? 40% लाने हैं। ये 40% आपको लाने हैं। और एक आंसर, एक जो कैंडिडेट है वो लाया है ये 40% मार्क्स, और वो किसके बराबर लाया? आपके 10 आंसर को सही देने के बाद। ठीक है, तो ये पास हो गया, यानी 40% की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा आपका? 10/40। 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका 1/4। आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100%। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन आपके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई। आपको 2 नंबर दे रखे हैं एक्स और वाई, वेयर वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, जहाँ पे y जो है वो x का मल्टीपल है।
मल्टीपल बोला जाए तो उसकी टेबल में आता है एक तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो नंबर है x और दूसरा नंबर है y। मैंने x और y को किस तरीके से मान लिया, x को मान लिया मैंने 2 और y इसका एक मल्टीपल है, मल्टीपल मैंने जो 2 की टेबल में आता है, आप 6 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 18 मान लिया। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 और 18 का एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये 18 किसके बराबर था, y के बराबर। तो यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। ऐसे जितने भी नंबर आपके 2 से 100 के बीच में होंगे जिनको आप 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी नंबर है वो आपके 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, साथ ही के साथ वो कैसे भी होने चाहिए, ऑड नंबर्स भी होने चाहिए, विषम भी होने चाहिए। तो आपको आप देखिए यहाँ पे 2 से 100 के बीच में आपको नंबर चाहिए, तो 2 के बाद पहला ही नंबर जो 3 से डिवाइड होता है और वो ऑड भी है, वो आपका नंबर कितना हो गया, 3। उसके बाद 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन वो ऑड नहीं है, उसके बाद आपका नंबर आएगा 9, उसके बाद आपका नंबर आएगा 15, उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा आपका, ऐसे करते करते अगर आप चलेंगे तो उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा वो 99 होगा। ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, साथ ही साथ ये आपका ऑड नंबर भी है, ठीक है। अब हमें इन सब का सम निकालना है। सम निकालने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इनके बीच में डिजिट्स कितनी है, ये कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये आपका एक सीरीज बनती है, वो कहलाता है आपका AB। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म जो इसका 3 दे रखा है उसको हम डिनोट करते हैं A से। तो A इसका फर्स्ट टर्म है, वो उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 3। आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमेशा AB में क्या आता है, इक्वल आता है। 9 में से 3 घटाइए 6 आ जाएगा, 15 में से 9 घटाइए 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया, 6। ये आपका क्या है, डिफरेंस है। ये आपका क्या है, A गिवन है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, और ये आपका जो लास्ट टर्म दे रखी है इसको डिनोट करते हैं हम AN से, यानी हमें ANth टर्म भी दे रखी है, उसकी कितनी आ गई, 99। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ANth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ANth टर्म आपको गिवन है, A आपको गिवन है, n आप निकाल सकते हैं, D भी आपको गिवन है। तो ANth टर्म कितनी आ गई आपकी, 99 इज इक्वल टू A कितना है 3 प्लस n-1 और D कितना है आपका 6। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 3 प्लस में है, ये इधर जाएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। ये आपका चला जाएगा 96 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 96 बाई 6 इज इक्वल टू n-1। आपने इसको डिवाइड किया, 16 6 96, ये आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू n-1। ये -1 जब दूसरी साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 17। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इनके बीच में ऐसे 17 नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं और साथ ही साथ वो ऑड इंटीजर भी है। अब आपने क्या बताना है, इनका सम कितना होगा। यानी अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म्स, ये कितने टर्म्स है हमारे पास, 17 टर्म है, इन सम का कितना सम होगा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस Anth टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपका नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 17/2। A कितना गिवन है आपको, 3। Anth कितना टर्म गिवन है, 99। 17/2 3 इंटू 99 दैट मीन्स 102। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 51, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में 7 है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, B और C में से। तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 17 को 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स गिवन है, ठीक है। रूट्स माने यानी x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। उसने बोला कि वो जो x की वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें सही होंगी, p की वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, ठीक है। देखो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है px² प्लस qx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है, 2 है। 2 पावर क्या डिनोट करता है कि x के यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे होंगे, कितने रूट्स आ रहे होंगे, 2 रूट्स आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने 2 रूट्स क्या मान लिए, एक रूट्स मैंने इसका मान लिया, एक रूट मैंने इसका मान लिया y, ठीक है। दूसरा रूट कितना होगा, उसने बोला कि जो दोनों रूट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक y है तो जो दूसरा रूट है वो आपका कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है। तो ये 2 उसके रूट आ गए। तो आपके पास जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका एक जो जनरल पैटर्न होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी पी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू, और सी की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा c अपॉन ए की वैल्यू के बराबर आता है। c आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, और a क्या है आपका एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट आ रहा है ये a है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से गिवन है आपको, एक y गिवन है और दूसरा रूट गिवन है आपको 1 अपॉन y। इसकी वैल्यू c, अगर हम कंपेयर करें तो हमने c की वैल्यू निकाली 2 और a की वैल्यू कितनी निकाली थी p, y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन p। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा d। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, आपको एक स्क्वायर गार्डन गिवन है, स्क्वायर गार्डन बोला जाए वर्गाकार, ठीक है, उसका एरिया आपको गिवन है। ठीक है, आपको उसका पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो एक स्क्वायर गार्डन जो होता है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स 5625, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो आपका रूट बन जाएगा 5625 इज इक्वल टू साइड। ठीक है, अब आप इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75, इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी साइड आपके पास कितनी आ गई 75। अब आपने क्या निकालना है उसका पैरामीटर। देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड। आपको साइड गिवन है, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको साइड कितनी गिवन है 75, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला 300 मीटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 38 क्वेश्चन, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। मान लीजिए कोई एक एवरेज स्पीड दी गई थी एक ट्रेन की, अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो वो जो ट्रेन थी वो टाइम से कहीं जो उसको जाना था वो टाइम से वहां पे पहुंच रही थी। इफ इट गोज विद एवरेज स्पीड ऑफ 35, देखो अब उसने एवरेज स्पीड क्या कर दी अपनी घटा दी, अब कितनी कर दी 35 किलोमीटर। तो अगर उसने घटा दी तो वो अब लेट ही पहुंचेगा, तो वो लेट कितने मिनट से पहुंचा 15 मिनट से वो लेट पहुंचा। द टोटल जर्नी इज, आपको क्या पूछा गया है कि जो आपकी जो जर्नी थी कितना ट्रेन ने ट्रेवल किया है वो आपको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक पॉइंट था, यहाँ से आपको बी जाना है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ही तो क्या कहलाएगी, उसकी जर्नी कहलाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जहाँ वो पहुंची वही तो उसकी जर्नी कहलाएगी। मान लीजिए ये जर्नी कितनी है उसकी x किलोमीटर की है। ठीक है, पहले उसकी एवरेज की स्पीड कितनी थी 40 की, और अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है 35 की, यानी अब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है और पहले वाला वो टाइम पे पहुंच रहा था। तो उन टाइम का डिफरेंस, जो बाद का टाइम है और जो पहले का टाइम था, उन टाइम का डिफरेंस कितना आया है 15 मिनट आया है। अब टाइम हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कितनी थी x, दूसरे उसमें आपका टाइम कितना लगा 35, पहले वाले में आपको टाइम कितना लगा 40, लेकिन ये हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो आप इसको भी आप किस में चेंज कर सकते हैं, आवर में चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1/4, आपने इनका एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 280। ठीक है, 35 और 40 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 280। यहाँ पे हम एलसीएम लेके भी दिखा सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर बन जाएगा 7, 5, 8। ठीक है, 5 8 40, 7 280। ठीक है, आपके पास 35 है तो आपके पास यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 1/4। 8 में से 7 गया तो आपका कितना आ जाएगा x/280 इज इक्वल टू 1/4। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 70 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70 किलोमीटर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बाइज अ न्यूज़पेपर फॉर ₹0.50 डेली। राम रोज एक अखबार खरीदता है और उसकी कॉस्ट कितनी दी गई है आपको 0.50 की। हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो उसको जनवरी के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे पूरे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जनवरी होता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 डेज। ठीक है, आपको एक दिन का कॉस्ट दे रखा है कि एक दिन का जो न्यूज़पेपर है उसकी कॉस्ट कितनी गिवन है 0.50 रुपीज। आपको कितने दिन का पूछा है 31 दिन का, तो ज्यादा दिन का पूछा होता है तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 31 से आपने क्या कर देना है 0.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका
15.50, ठीक है, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने इन नंबरों को किस में लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब पहले मिक्स्ड नंबर क्या होता है, जो इस टर्म की तरह से दिया जाता है, जैसे 6/2/5, इसमें ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होता क्या है, जिसमें आपका न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो क्या आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपने करना क्या है, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें +2 कर देंगे, जो भी आपका ये ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 2 दैट मीन्स 32 डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the algebraic sum of the deviation of a frequency distribution from its mean is always। उसने पूछा है कि अपने मध्य से आवृत्ति वितरण के विचलन का बीज गणितीय का जोड़ हमेशा हमेशा कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है आपकी, 0, 0, ठीक है। उसके बाद 5 men do a piece of work in 12 days। 5 लोग हैं वो 12 दिन में किसी काम को करते हैं। In how many days will 6 men complete the same work। अब 6 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है कि m1 d1 इज इक्वल टू होता है m2 d2, ठीक है। m1 पहले दिन के लोग, d1 पहला दिन, ठीक है, कितने दिन लग रहे हैं पहले उसमें, फिर m2 दूसरे उसमें कितने लोग लग रहे हैं, और d2 दूसरे टाइम में कितने डेज हो रहे हैं, ठीक है। आपको m1 गिवन है 5, डे पहले वाले में कितने दिन लग रहे हैं, 12। जब दूसरे 6 लोग हैं वो कितने दिन में करेंगे, हमने वो d2 मान लिया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 12/6 इज इक्वल टू d2। 6 से ये कट जाएगा 2, यानी 5 2 = 10, यानी d2 जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस नहीं है ये, बिजनेसमैन है। अ बिजनेसमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। एक व्यापारी जो है वो उसकी अंकित मूल्य पर, कोई भी एक आइटम आपका है, ठीक है, उसके अंकित मूल्य पर वो 10% का क्या देता है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है। हाउ मच अबव द प्राइस मस्ट ही मार्क। उसको कितना ऊपर अपना प्राइस रखना पड़ेगा, मार्क प्राइस कितना ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि वो उसको कितना, ही मार्क्स हिज मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ताकि वो अपने, ठीक है, जो भी उसने लिया है उस पे 8% का प्रॉफिट उसको मिल सके, ठीक है। तो लेट मैंने मान ली कि उसकी जो मार्क प्राइस थी, ठीक है, अंकित मूल्य कितनी मान ली, x मान ली। अब उस पे वो क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसकी जो एसपी होगी, एसपी यानी 10% का छूट दे रहा है, तो आपका कितना बच रहा है, 90% पे तो ये बेच रहा है पोस्ट एक्स के, तो यानी आपका कितना आ गया, 9/10 ऑफ x, ठीक है। ये क्या आ गई, उसकी एसपी आ गई। अब उसने क्या बोला है कि वो प्रॉफिट भी तो दे रहा है 8% का, प्रॉफिट भी तो चाहिए आपको यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रहा है, वो 8% का प्रॉफिट बोल रहा है। अब हमें पता है कि एसपी का एक और फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8%, यानी 100 प्लस 8 दैट मीन्स 108 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सीपी, ठीक है। और एसपी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 9/10 ऑफ x। तो इस टर्म में आप सीपी की वैल्यू किसके टर्म में ले आ सकते हैं, x के टर्म में। आपने 9 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 12। आपने एक 0 से ये एक 0 कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5x, और 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीपी। अब पूछा गया है कि ये जो सीपी है, ठीक है, ये जो मार्क प्राइस है ये सीपी से कितना ज्यादा ऊपर होगा, तो यानी जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस ही तो निकालना है। ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके, इसके नीचे 6 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 बना सकते हो, एक जैसे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तभी वो x ही आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 6 - 5x डिवाइड बाई 6 दैट मीन्स x अपॉन 6, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, x/6 का। तो उसने पूछा है कि कितना ऊपर परसेंटेज में निकालना है आपको, तो ये डिफरेंस किसका निकालना है आपको, सीपी के टर्म्स में निकालना था, इंटू 100%। ये डिफरेंस कितना गिवन है आपको, x/6, सीपी कितनी गिवन थी आपको, 5x/6 इंटू 100%। आपने इसको कैलकुलेट कर देना है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 20 ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि x + 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। x + 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल x है और यहाँ पे क्या है, x² है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप क्या कर सकते हैं यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर रहा तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ रखा देंगे और ये a की जगह आपका x है, b की जगह 1/x है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस 2a इंटू बी प्लस b²। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 हो जाता है, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल, आपका यहाँ पे बच जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² इज इक्वल टू 4। x² प्लस 1x² को आप ऐसे ही रखेंगे और ये 2 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 4 माइनस 2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल की कॉस्ट एंड 3 चेयर की कॉस्ट 3500 गिवन है, यानी 2 टेबल और 3 कुर्सियों की कुल लागत आपको कितनी गिवन है, 3500 रुपए गिवन है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर, और 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट कितनी गिवन है, 1000 गिवन है। 3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत ₹4000 है। तो ये क्वेश्चन जो इंग्लिश में है ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप क्या बना देंगे 4। ठीक है, तो यानी आपको जो ये गिवन है कि 3 टेबल और 2 चेयर है उनकी कॉस्ट कितनी है, 4000 है। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है, एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट आपको निकालनी है कि उनकी कितनी लागत आएगी। तो अगर हम यहाँ पे मान लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, हमने क्या मान लिया कि एक जो टेबल है उसकी कॉस्ट मैंने मान ली ₹T। ठीक है, कैपिटल T। दूसरी मैंने मान ली कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी मान ली मैंने, मान लो ₹C। ठीक है, तो मैंने कितनी टेबल खरीदी पहले केस में, मैंने खरीदी 2 टेबल, 2 टेबल की कॉस्ट प्लस और 3 चेयर खरीदी, 3 चेयर की कॉस्ट, ये पूरा कितना बच गया आपका 3500। एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा उसने क्या बोला है कि 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट वो कितनी गिवन है, 4000 गिवन है। तो ये आपको कितना है, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप किसी भी इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनमें से किसी भी एक को एक जैसा बना दीजिए। ठीक है, मान लीजिए चेयर को एक जैसा बना दीजिए या टेबल की कॉस्ट को एक जैसा बना दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो बन रही है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आपके पास आता है 6। ठीक है, तो मैं इसको अगर 6 बनाना चाहूँ तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो मेरी पहली इक्वेशन पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 3 2 जा 6C इज इक्वल टू 35 दूना 70, यानी ये हो जाएगा मेरा 7000। अगर मैं यहाँ 3 से करूँ तो 3 3 जा 90 प्लस 3 2 जा 6C इज इक्वल टू 4 3 12 12000। अब इनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। मैंने माइनस करे तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 6 माइनस का 6 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4 माइनस का 9 यानी माइनस का 5T, प्लस माइनस का माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है, इज इक्वल टू 12000 में से 7000 चले गए तो कितने बचेंगे, 5000, लेकिन आएगा किसका साइन, माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। टी कितना आ जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपए। ये किसकी कॉस्ट आई, मेरे टेबल की कॉस्ट। टेबल की कॉस्ट मेरी 1000 रुपए आ गई। अब मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखूं या इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखूं तो वहां से मेरी चेयर की कॉस्ट आ सकती है। तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से ही ले लेती हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू मेरी टेबल की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपए प्लस 3C इज इक्वल टू 3500 रुपए। ठीक है, 2000 प्लस 3C इज इक्वल टू 3500 रुपए, यानी 3C इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3500 है। ठीक है, 3500 ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2000, आपने इसको किया तो ये आ गया 1500, यानी 3C बराबर कितना आ गया 1500। मैं इसको सॉल्व करूं तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 500। तो टेबल की कॉस्ट 1000, चेयर की कॉस्ट 500। तो आपको क्या निकालना था, एक टेबल प्लस एक चेयर की कॉस्ट। एक टेबल की कॉस्ट आ गई 1000 रुपए, एक चेयर की कॉस्ट आ गई 500 रुपए। तो आप इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितने सौ रुपए आ जाएंगे, 1500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन भी गिवन थे, तो उनमें से देखिए
46 नंबर का क्वेश्चन, चूज आउट ऑफ ऑड वन, इनमें से जो विषम है उसको क्या करना है, हमने अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये सारे के सारे आपके किसी चीज से रिलेटेड होंगे और इनमें से एक आपका क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए, कारपेंटर बढ़ई, बार्बर नाई, टेलर दर्जी, ब्लैक स्मिथ लुहार, तो इसमें जो अलग है वो है आपका बार्बर। क्यों? बाकी के सारे ठीक है, बाकी के सारे जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे किसी मशीन या किसी औजार से रिलेटेड हैं, लेकिन आपका जो नाई है वो उनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आपका है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल माने ABCD के अकॉर्डिंग इनको रखना है, एंड टिक द वंस दैट कम इन सेकंड लास्ट, और जो आपका पीछे से सेकंड नंबर पे आता है, अंतिम से दूसरे क्रम पे आएगा, उसको आपको टिक करना है। तो ये सब के सब आपको देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भी सी है, ये भी सी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है। तो सबसे पहले तो बी वाला टर्म आ जाएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका बॉश। ठीक है, उसके बाद सी आता है, लेकिन सारे सी है। तो सी के बाद कौन सा नंबर आता है? सी के बाद देखिए यहाँ पे एल है, सेकेंड टर्म को देखेंगे, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे एच है, तो पहले एच आता है, तो यानी आपका चेक्ड पहले आएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? क्लियर। एच के बाद एल। अब ये दोनों ओ वाले हो गए, तो हम इसका फिर थर्ड लेटर देखेंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, सेम हो गए। फिर फोर्थ लेटर देखोगे, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, तो पहले क्या आता है आपका? एस। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंटली पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? कॉन्ट्रास्ट। तो उसने लास्ट से सेकंड पूछा है, लास्ट से सेकंड कौन सा हो जाएगा? कॉन्स्टेंटली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कंप्लीट द सीरीज ABD-KP, आपने इस श्रेणी को पूरा करना है। तो आपको एक श्रेणी दी गई है कि ABD-K और P। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा बिटवीन द लेटर्स। ठीक है, तो A से अगर B में जाते हैं तो कोई भी बीच का कोई भी लेटर नहीं आता। B में D में जाएंगे तो हमारा कितना आ जाता है? बीच में एक लेटर आता है C। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो K के बाद आपके क्या आते हैं? LMNO। तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हो, यहाँ पे 2 लेटर आ रहे हो। 2 लेटर आ रहे हैं तो डी के बाद क्या आता है आपका? E और F। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? G आ सकता है। G के बाद आप दोबारा से चेक कर लो, यहाँ पे 3 लेटर आएंगे या नहीं आएंगे। G के बाद आप देखो HIJ, देन आपका K आ रहा है, तो दैट मीन्स G आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वर्ड। जो इसमें ऑड है वो आपने अलग करना है, जो इसमें विषम शब्द है उसको हटा देना है। ठीक है, ट्रेन, रेल, बस, बस, बोट, नाव, व्हील, पहिया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, व्हील, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये इधर से उधर जाने के काम आते हैं आपके, जबकि पहिया नहीं है। ठीक है, तो रेल के द्वारा भी हम ट्रैवल करते हैं, बस के द्वारा भी करते हैं और नाव के द्वारा भी करते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन था, अवेक इज कोडेड एज ZVZJD, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेंड्स। आपको किसका कोड निकालना है? फ्रेंड्स का कोड निकालना है। आपको क्या गिवन है? अवेक, AWAKE, अवेक का कोड गिवन है आपको ZVZJD। आपको किसका कोड निकालना है? फ्रेंड का कोड। ये इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये फ्रेंड्स नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? फ्रेंड होगा। आपको फ्रेंड का कोड बताना है, क्योंकि 6 ही कोड का दिया है, आंसर में भी देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए से पहले आपका क्या आता है? Z। ठीक है, ऐसी UVW, V से पहले क्या आता है? W, तो ये एक माइनस हो रहा है। ऐसी A से पहले Z आता है, J के बाद K आता है, तो यहाँ -1, हमेशा -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 -1 -1। E से पहले D आता है, तो एक एक लेटर कम हो रहा है, तो F से पहले क्या आएगा आपका? E आएगा। R से पहले क्या आएगा? Q आएगा। I से पहले क्या आएगा? H आएगा। E से पहले आपका क्या आएगा? D। N से पहले क्या आएगा आपका? M, और इस D से पहले आपका क्या आएगा? C। तो EQHDMC, ये आपका कौन से टर्म में आ रहा है? लास्ट वाले में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।